ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आकाशवाणी समाचार ने छत्तीसगढ़ में गोंडी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन शुरू किया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने किया वर्चुअल शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने आज दुर्ग जिले में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय, भूमिहीन कृषि मजदूर और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के बैंक खातों में किया राशि का ऑनलाइन अंतरण। व्यापम ने विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने के लिए एक अलग वेबसाइट बनाई। और रायपुर से लगे धनेली पुल के पास आज हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 1 महिला घायल। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अब से कुछ देर पहले गोंडी बोली में आकाशवाणी के साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का वर्चुअल शुभारंभ किया। राजभवन में आयोजित इस समारोह में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉ वसुधा गुप्ता भी उपस्थित थीं। राज्यपाल ने इस पहल के लिए प्रसार भारती और आकाशवाणी को बधाई दी है। आकाशवाणी छत्तीसगढ़ में हिंदी, छत्तीसगढ़ी और हल्बी में प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पहले से ही प्रसारित कर रहा है। अब आपको गोंडी बोली में न सिर्फ देश दुनिया के समाचार सुनने को मिलेंगे, बल्कि सरकार आपकी हित में कौन सी योजनाएं चला रही है और क्या कदम उठा रही है, यह जानकारी भी आपको मिल सकेगी। आज मैं आप सभी को और प्रसार भारती तथा आकाशवाणी को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राज्यपाल ने कहा कि कोई भी संचार तभी सफल माना जाता है जब वह लोगों से उनकी भाषा या बोली में किया जाए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में आकाशवाणी का यह प्रयास बहुत सराहनीय है। अपने शुभकामना संदेश में आकाशवाणी की महानिदेशक डॉ वसुधा गुप्ता ने कहा है कि गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन का शुरू होना आकाशवाणी के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें आकाशवाणी न सिर्फ दिनों दिन अपना विस्तार कर रहा है, बल्कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए नई तकनीक को भी आत्मसात कर रहा है। साथ ही लोगों तक उनकी भाषा और उनकी बोली में पहुंचने का प्रयास कर रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सूत्र वाक्य के साथ लोगों तक निष्पक्ष और संतुलित जानकारियां पहुंचाने, उन्हें शिक्षित और जागरूक बनाने तथा उनका स्वस्थ मनोरंजन करने की आकाशवाणी की बीते करीब 90 वर्षों से चल रही इस अनवरत यात्रा में गोंडी बोली में आज से शुरू हुआ यह समाचार बुलेटिन भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस शानदार यात्रा में आकाशवाणी का हमसफर बनने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं और आज के इस विशेष अवसर पर आपको बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। इस अवसर पर आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। गोंडी बोली में यह साप्ताहिक समाचार बुलेटिन जगदलपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र से हर रविवार शाम 6:30 बजे से मीडियम वेव पर 756 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित किया जाएगा। इस बुलेटिन को बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में सुना जा सकेगा। इससे पहले आकाशवाणी समाचार बीते मार्च महीने में बस्तर संभाग के लिए हल्बी बोली में भी साप्ताहिक समाचार बुलेटिन शुरू कर चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। इस अवसर पर श्री बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 24,52,000 से अधिक किसानों को पहली किश्त के रूप में करीब 1,895 करोड़ रूपये की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को चालू वित्तीय वर्ष की पहली किश्त की राशि जारी की।
इसके तहत 5,63,000 से अधिक हितग्राहियों को 112 करोड़ 71 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी की गई। योजना के अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही के बैंक खाते में 2,000 रुपए के मान से राशि अंतरित की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को गोबर खरीदी के एवज में 13 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि का भी ऑनलाइन अंतरण किया। इसी तरह मुख्यमंत्री ने 13 जिलों के राजीव युवा मितान क्लबों को 7 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में सारथी ऐप का शुभारंभ किया। दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा तैयार कराए गए इस मोबाइल ऐप के माध्यम से नागरिक आसानी से किसी भी समय अपनी शिकायत को दर्ज और ट्रैक कर सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों और समस्याओं का संबंधित विभागों द्वारा त्वरित निराकरण किया जाएगा। प्रदेश में मोबाइल ऐप के माध्यम से नागरिक अब घर बैठे ही अपनी शिकायतें शासकीय विभागों तक पहुंचा सकेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक तथा एकेडमिक भवनों सहित छात्रावास अनुसंधान केन्द्र, इंडोर स्टेडियम सहित अन्य निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही ग्राम कुर्मी गुंडरा में 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का लोकार्पण भी किया। लगभग 3 एकड़ क्षेत्र में विकसित इस ग्रामीण औद्योगिक पार्क में हेल्दी स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बकरी पालन यूनिट तथा नर्सरी यूनिट की स्थापना की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 443 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 88 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आज छत्तीसगढ़ राजभवन में ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने सभी को स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा कि एकता और भाईचारे का बंधन भौगोलिक सीमाओं को पार कर सद्भाव के वातावरण को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के लोगों की उपस्थिति ने छत्तीसगढ़ के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में नए विचारों, दृष्टिकोण और कौशल का संचार किया है। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अपना घर कहने वाले ओडिशा और सिक्किम के लोगों ने छत्तीसगढ़ के उत्थान और विकास में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने यहां की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है और इसकी प्रगति को गति दी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे राज्यों का स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसी कड़ी में राजभवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने के लिए चिप्स द्वारा एक अलग वेबसाइट बनाई गई है, जिसका URL है vyapam.cgstate.gov.in/online/user-login.aspx। यह वेबसाइट बिना किसी समस्या के अच्छी तरह से चलेगी। आवेदक बिना व्यापम की वेबसाइट पर जाएं, सीधे URL को क्लिक करके व्यापम की परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET आज से देशभर में शुरू हो रही है। कंप्यूटर आधारित इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कर रही है। देशभर के 295 शहरों में विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में लगभग 14,99,000 उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठेंगे। आज से 24 मई तक होने वाली CUET के लिए प्रवेश पत्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही जारी किया जा चुका है। महासमुंद प्रदेश का पहला डिजिटल जिला बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति रायपुर द्वारा हाल ही में आयोजित डिजिटल सब कमेटी की बैठक में पात्र बैंक खातों का 100% डिजिटलीकरण की उपलब्धि हासिल करने के कारण महासमुंद जिले को राज्य का पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया। कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने इस उपलब्धि के लिए जिले के सभी बैंककर्मियों को बधाई दी है। नेहरू युवा केन्द्र बिलासपुर द्वारा कल मुंगेली में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृतकाल के पंच प्रण पर केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में सांसद अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नेहरू युवा केन्द्र के जिला युवा अधिकारी सौरभ कुमार निषाद ने बताया कि इस कार्यक्रम में 5 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसके तहत चित्रकला, कविता, मोबाइल, फोटोग्राफी, भाषण और सामूहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें जिले के तीनों ब्लॉक मुंगेली, पथरिया और लोरमी के युवा हिस्सा ले सकेंगे।
कांकेर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 माओवादियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के केसोकोड़ी के जंगल में रेकी कर रहे इन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। राजधानी रायपुर से लगे धनेली पुल के पास आज हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक महिला घायल हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर बिलासपुर मार्ग पर धनेली पुल के पास एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। मोटरसाइकिल में 4 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। उधर कबीरधाम जिले में पिपरिया थाना क्षेत्र के बिरकोना पुल के पास 4 पहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शिक्षक की मौत हो गई। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बिलासपुर जिले में मस्तूरी के पराघाट स्थित एक पावर कंपनी में अचानक आग लगने से 6 मजदूर झुलस गए हैं। इन मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। और बिलासपुर पुलिस ने नकली सामान बेचने वाले एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में नकली सामान बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी समाचार ने छत्तीसगढ़ में गोंडी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन शुरू किया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने किया वर्चुअल शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने आज दुर्ग जिले में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय, भूमिहीन कृषि मजदूर और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के बैंक खातों में किया राशि का ऑनलाइन अंतरण। व्यापम ने विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने के लिए एक अलग वेबसाइट बनाई। और रायपुर से लगे धनेली पुल के पास आज हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, एक महिला घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।